बॉलीवुड अ ड्रीम फैक्ट्री, जिसने हमें रोमांस किंग शाहरुख खान दिया, फिटनेस आइकन ऑरा फैक्ट्री गुड लुकिंग एंड हैंडसम अंग सलमान खान दिया, डांस गुरु और ग्रीक गॉड कहे जाने वाले अमेजिंग एक्टर ऋतिक रोशन को दिया। मगर वो कहते हैं ना कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। इसी बॉलीवुड के गलियारों में कुछ ऐसे भी एक्टर्स थे जिनके पास वो सब था जो एक सुपरस्टार बनने के लिए चाहिए होता है, जैसे कि टैलेंट, लुक्स, पैशन, पर्सनैलिटी, बट समहाउ समवेयर दे लॉस्ट इन क्राउड। ये उनकी किस्मत थी या बॉलीवुड का नेपोटिज्म या फिर कुछ और। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कुछ एक्टर्स की लाइफ एंड करियर्स को हु हैड द पोटेंशियल टू बी द सुपरस्टार बट दे वर अनेबल टू। दोस्तों बात करें अगर इस लिस्ट पे नंबर 1 पे तो आते हैं रणदीप हुड्डा। इन द रॉन्ग। 1857 की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान एक, जिनको द मेथड ऑफ पावर हाउस भी बोला जाता है। रणदीप हुड्डा इस बॉलीवुड जनरेशन के वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस परफॉर्मर में से एक है। रणदीप ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी और फिर बॉलीवुड में अपना पहला कदम 2001 में रखा था उनकी मूवी वेडिंग सीजन थे, और तब से अब तक उन्होंने इंडस्ट्री में 24 साल पूरे कर लिए हैं। और इन 24 सालों में रणदीप ने बहुत सी अमेजिंग और एस्टोनिशिंग परफॉर्मेंस भी दी है। फिर चाहे वो हाईवे हो, सर्वजीत हो या वीर सावरकर हो, उन्होंने हर रोल में अपना 100% ऑफ हार्डवर्क दिया है। दोस्तों सर्वजीत के लिए उन्होंने 20 किलो वजन कम किया था। जो लोग फिटनेस में हैं उन्हें तो ये पता होगा कि ये कितना ज्यादा मुश्किल है। और अगर अब रणदीप की बात हो रही हो तो लाल रंग को कैसे भूल सकते। शंकर मलिक का वो कैरेक्टर जिसने देखा वो बस उनमें खो गया। नाम शंकर से पर भगवान नाम। दोस्तों लेकिन इतना सब करने के बाद भी रणदीप को सुपरस्टार वाला टैग नहीं मिला और इसके पीछे भी बहुत सारे कारण थे। बात करें तो रणदीप ने अपने करियर में टिपिकल हीरो वाले रोल नहीं किए, लाइक जैसा SRK DDLJ में या फिर सलमान ने हम आपके हैं कौन में किया है। ही ऑलवेज चूजेस रोल ऑफ ब्रोक मैन, लाइनर्स एंड मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो दूसरे बॉलीवुड स्टार्स के तरीके रणदीप को किसी बड़े प्रोडक्शन जैसे धर्मा या फिर यशराज फिल्म ने बैकअप नहीं किया। सबसे बड़ा रीजन है कि रणदीप के पास SRK या रणबीर जैसा कोई PR टीम नहीं है जो उनकी मार्केटिंग कर सके। और आजकल PR गेम कैसा चल रहा है वो तो आप सबको पता ही है। लेकिन दोस्तों अगर रणदीप हुड्डा हॉलीवुड में होते तो ही वुड हैव बीन सेलिब्रेटेड एज क्रिश्चियन बेल, बट इन बॉलीवुड ही इज एडमायर्ड बट नॉट रिवॉर्डेड फॉर हिज एडमिरेशन। दोस्तों इस लिस्ट पे नंबर 2 पर आते हैं कुणाल खेमू, द चाइल्ड आर्टिस्ट और द चाइल्ड स्टार हु नेवर फेडेड। दोस्तों कुणाल खेमू ने अपना करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड एक्टर की थी फ्रॉम द मूवी जख्म, लेकिन कुणाल ने प्रॉपर डेब्यू 2005 में किया फ्रॉम द मूवी कलयुग। और इन 20 सालों में कुणाल ने अपने आप को और अपने पोटेंशियल को दोनों को प्रूव किया बाय डूइंग फिल्म्स ऑफ डिफरेंट जॉनर इन विच ही हैड गिवन 100% ऑफ हिज हार्डवर्क। कुणाल ने ट्रेजिक फिल्म की है जैसे ट्रैफिक सिग्नल, कॉमेडी फिल्में की हैं जैसे गो गोवा गॉन, ढोल, लूट केस एंड गोलमाल सीरीज, और कुणाल ने इंटेंस रोल भी किया है इन सीरीज लाइक अभय, बट ही डिडंट बिकम अ सुपरस्टार। दोस्तों इतनी सारी मूवीज करने के बाद भी कुणाल सुपरस्टार नहीं बन पाए क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि इनकंसिस्टेंट फिल्म चॉइसेस। दोस्तों कुणाल ने अपने करियर में रोल्स तो बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि देयर वाज अ ह्यूज गैप इन दिस रोल्स। नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो रणदीप हुड्डा के तरीके कुणाल को भी किसी बड़े बैनर का सपोर्ट नहीं मिल पाया। कुणाल खेमू हमेशा इंडस्ट्री के लिए एक आउटसाइडर ही रहे हैं, भले ही वो पटौदी फैमिली के दामाद हैं। अगले रीजन की अगर बात करें तो कुणाल के पास एक्टिंग स्किल्स, लुक्स, डांस स्किल्स सब थी, बट उनकी अंडरग्राउंडेड पर्सनैलिटी बॉलीवुड की स्टार इमेज से मैच नहीं होती, और ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक था। दोस्तों इस लिस्ट में अगर नंबर 3 पे हम बात करें तो आते हैं जिमी शेरगिल, हु इज एन एलिगेंट आउटसाइडर। दोस्तों जिमी शेरगिल वो बंदा है जिसके पास लुक्स, प्रेजेंस, सेंसिटिविटी सब था। जिमी ने डेब्यू किया था फ्रॉम द फिल्म माचिस, बट उनके लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुई उनकी फिल्म मोहब्बतें से जिमी ने अपने चार्मिंग लुक्स से सबको ही अपना दीवाना बना दिया था। दोस्तों जिमी कुड हैव बीन अ एंटी हीरो ऑफ 2000 बट ही चूजेस कॉम्प्लेक्स रोल्स। हासिल से लेकर साहेब बीवी और गैंगस्टर तक जिमी बिकेम अनसंग प्रिंस ऑफ ट्रेजेडी। जिमी मीडिया अपीयरेंसेस से दूर रहते थे और केवल अपने काम पर ही ध्यान देते थे, बट अल्टीमेटली वो भी एक ऐसे बॉलीवुड स्टार नहीं बन पाए जिसका स्टारडम देखकर लोग पागल हो जाएं। तो दोस्तों इसके पीछे भी कई सारे रीजंस थे। बात करें तो रॉन्ग फिल्म चॉइसेस। जिमी को पता नहीं क्यों
पर धीरे धीरे वो अपने आप को एक सपोर्टिंग या सेकेंडरी रोल्स में टाइपकास्ट कर रहे थे। नंबर 2 पर अगर बात करें तो जिमी को कभी भी बॉलीवुड की तरफ से किसी भी बिग बजट मूवी में मेन लीड कास्ट नहीं किया गया, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित हुआ। जिमी ऑल्सो लैक्ड अ PR मशीन जो उनके लुक्स को मोनेटाइज कर पाते। जिमी कुड हैव बीन द इंडियन वर्जन ऑफ डेबिनी डे लुइस, बट ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों बात करें तो इस लिस्ट पे नंबर 4 पे आते हैं शाइनी आहूजा, अ करियर दैट इम्प्लोडेड। शाइनी आहूजा द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टर टू बिकम अ रोमांटिक स्टार। दोस्तों शाइनी के पास चार्म, इंटेंसिटी और राइट फिल्म सब था। गैंगस्टर और वो लम्हे ऑलरेडी हिट हो चुकी थी और वो अपने करियर में बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे थे, बट ही डिडंट मेक इट बिग। शाइनी के लिए ये ग्रोथ परमानेंट नहीं रही और साल 2009 में, और बात थी लगभग जून महीने की, शाइनी के 19 साल की मेड ने शाइनी पे रेप केस कर दिया और ये शाइनी की ये खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई। बॉलीवुड के लोगों ने उनसे दूरियां बना ली और मीडिया ट्रेल और पब्लिक बैकलैश ने कोर्ट का फैसला आने से पहले ही शाइनी के करियर को बर्बाद कर दिया। इस पूरे इंसिडेंट पर एक मूवी भी बनी है, आर्टिकल 375, जिसको जाकर आप देख सकते हैं। और इस तरह शाइनी आहूजा के साथ साथ एक और प्रॉमिसिंग करियर डूब गया। दोस्तों इस पूरे वीडियो में जो हमने बात की है, उस टॉपिक को अगर मैं कंक्लूड करूं तो इन एक्टर्स की जर्नी से हमें ये पता चलता है कि बॉलीवुड में केवल टैलेंट से काम नहीं चलता। स्टारडम बनाने के लिए कुछ और भी चीजें चाहिए हैं, जैसे कनेक्शंस, पर्सन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टाइमिंग, जिसे आप लक भी बोल सकते हैं। दोस्तों लेकिन रणदीप हुड्डा, कुणाल, जिमी जैसे एक्टर्स ये साबित भी करते हैं कि ग्रेट सिनेमा हमेशा सुपरस्टार से नहीं बल्कि अक्सर आता है फ्रॉम द फाइटर्स, द आउटसाइडर एंड द आर्टिस्ट से। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आज के इस अमेजिंग टॉपिक पर। आपके अकॉर्डिंग बॉलीवुड के अंडररेटेड जेम कौन है, हमें कमेंट में आप भी जरूर बताइएगा और कमेंट में ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पर आपका वीडियो देखना चाहोगे। दोस्तों तब तक के लिए जय श्री राम।